बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहां जहां पर भी ये ब्रॉडकास्ट देखी जा रही है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि आपको पता, मैं हूँ आपकी होस्ट अरूज ज़हरा रिजवी। इवन आई एम नॉट अ होस्ट, आई एम हियर ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट। आज के जैसे आपको पता होगा, आपने वेबिनार देखे होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम कौन से साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं अनसर्टन सिचुएशन के अंदर। तो आज जो है हमारी एमएचए है, जूनियर हेड एज एमएचए काम कर रही है हमारी फॉर्म में। वो एज अ होस्ट काम करेंगी और वो अपने गेस्ट को बुलाएंगी। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। अनम। Assalamu alaikum everyone. I am Anam from the platform of Psyche and the Mind Expert. I am student of graduation, BS Psychology, and I am as working as mental health activist in Psyche and the Mind Expert. Psyche and the Mind Expert ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना सिर्फ इनके मेंबर्स और वॉलंटियर्स की स्किल्स को पॉलिश किया जाता है और उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, बल्कि यहाँ पे उन लोगों को एक उम्मीद दी जाती है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। इसी तरह आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट इन अनसर्टन सिचुएशन। बेसिकली अनसर्टन सिचुएशन क्या होती है? अनसर्टन सिचुएशन वो है जिसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो सकती हैं, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। इसके लिए हमें पहले रेडी नहीं होते हैं, हमें पहले पता नहीं होता है, सडनली ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ये तो मैंने एक बहुत ब्रॉड लेवल की बात की है। अगर हम छोटे लेवल की बात करें तो एज अ स्टूडेंट हम ये देख सकते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मैम ने हमें बताया नहीं है और हमारा सडनली क्विज हो सकता है। हम वहाँ पे मैम के साथ बहस नहीं करेंगे, हमने क्विज देना है। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि हम लोगों को काम रह के उस सिचुएशन के साथ कोप अप करना है, ठीक है। इसी तरह से इस सिचुएशन के बारे में हमने किस तरह से इसको डिटेल में डिस्कस करना है वो हम मैम रबिया के साथ करेंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम मैम रबिया। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and also working as a lecturer in Fizaya College of Education and University of Lahore. She has also worked in national and international journals as a researcher. Welcome, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं मैम? एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज व्यूइंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक। तो मैम आज हम आपके साथ वेबिनार कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। ऑलराइट मैम। मैम मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके ख्याल में अनसर्टन सिचुएशंस क्या होती हैं? मैंने थोड़ा सा स्टार्ट लिया लेकिन आप बेटर गाइड कर सकती हैं, तो काइंडली आप स्टार्ट करें। In certain situations, like you have said, कि which you are not predicted, it's like that कि इसके बारे में आपके पास information नहीं होती है. You are not pre-planned and you are not prepared for it. So एक sudden सी आपके पास एक situation आ जाती है in जो uncomfortable situation in which you have a binding to perform and you are not ready for it. So वो हमसे कहते हैं कि unpredictable सी apprehension के साथ आ जाती है. So this is known as ये uncertain. You are not certain about it. You are not sure about it. Why? Because you lack information about it and you do not have an ample knowledge about it, or foreign you have to react on it and उसके बाद आप foreign से कहते हो what I'm going to do about it. So it could not be defined as only one simple word में इसको हम define नहीं कर सकते. It could be anything जिसके बारे में आपको अचानक से, जो हम कहते हैं कि अचानक से situation आ गया, एक sudden, एक just out of the blue आपके पास एक situation आ गई है, just you have to deal with it and you are not well armed about it and you have not mentally उसके बाद आप conscious नहीं है to deal with it और एकदम से आपके पास आ गया and you have to react on it. So this is known as uncertain condition. Furthermore, yes. या मैम आपने जैसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसी तरह मेरा क्वेश्चन है जनरल वेज, हम साइकोलॉजिकल वेज की बाद में बात करते हैं। जनरली हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कोई अनसर्टन सिचुएशन हो तो? अगर हम रिस्पॉन्स करने से पहले अगर हम इस बारे में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि जब हमारे पास एक अनसर्टेन कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करें इफ यू डोंट माइंड। जब भी हमारे पास इस किस्म की कोई अचानक से सिचुएशन आ जाती है इन विच यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है।
तो एक्चुअली में हमारा ब्रेन किस तरह वर्क करता है, वो कहता है कि जो भी चीज एम्बिगुअस है ना, कि जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो वो उसको काइंड ऑफ अ थिंग एज ए डेंजर लेता है, एज अ साइन ऑफ डेंजर। ये चीज मेरे लिए खतरनाक है, ठीक है, आई हैव टू डील विद इट, हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। सो उससे क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है, स्ट्रेस। यू गेट एंशियस, यू स्ट्रेस्ड आउट, एकदम से अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी। आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कर देती है। आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब वो स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी के साथ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जरा स्टॉप कर देता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा रेज हो जाता है, क्योंकि हमें मुकाबला करना है ना। जैसे कि आपके सामने कोई शेर आ जाए एकदम से, अब आप क्या करोगे, उससे बचना है। व्हाट यू डू विद इट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ, आई हैव टू फाइट विद इट। तो अब ये सारी बॉडी आपकी हाईली एक्टिवेट हो गई है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेस। फिर जब आपकी वो सिचुएशन, आप उसे मेंटेनिंग फैक्टर आता है, जब आप उसे डील करो तो आहिस्ता 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 आपका स्ट्रेस का लेवल डाउन हो जाता है। तो अब होता क्या है इन सम ऑफ द सिचुएशंस, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है ना, कि आपके पास कोई अनसर्टेन कंडीशन आई, एकदम से कोई अचानक से कोई खतरनाक चीज आई, या कोई ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आई, सो योर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेड ऑन इट। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसने वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाती है। लेकिन इन सम सिचुएशन व्हाट इफ कि आपका जो स्विच है ना स्ट्रेस का, वो आप ऑफ नहीं कर पाते, आप उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। कई दफा ऐसा होता है ना कि एकदम से आप डर गए हो, एकदम से कोई चीज आपके सामने गिर गई और आपका दिल धड़क एकदम से धड़कता है, आप डर गए हो, और देखते हो कि 5, 10, 15 मिनट तक आपका दिल धड़कता ही रहता है, आप उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। तो आप सोचो कि एक मशीन चल रही है, एक्टिवेट हुई है, आपकी बॉडी फुली एक्टिवेटेड है, और वो कीप ऑन है, तो क्या होगा अगर आपकी बॉडी कीप ऑन इन स्ट्रेस सिचुएशन में रहेगी। मशीन एक चलती है तो क्या होता है, एकदम से बर्नआउट हो जाता है, मशीन खराब हो जाती है, एक्सप्लोजन। सो इसीलिए वी हैव टू डील विद इट, वी हैव टू लर्न टू शट इट ऑफ एट अप्रोप्रिएट टाइम। वी कैन बी स्ट्रेसफुल इन एवरी, हम हर सिचुएशन में जो है ना वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं रह सकते। वी कैन रिमेन कंटिन्यूसली, इसे हम कहते हैं, वर्ड है साइकोलॉजी में से, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस वाली सिचुएशन खत्म भी हो गई, वो अनप्रिडिक्टेबल, वो अनप्लान, वो अनसर्टेन सिचुएशन, इट मूव्ड ऑन, बट यू आर स्टक एट देयर, ठीक है। सो यू नीड टू, जो आपका क्वेश्चन था मेन, हाउ वी डील विद दिस, so you have to learn to shut off your stress responses. You have to take a deep breath. Okay, yes, it has happened, now I have to deal with it. It's okay, it happens to anyone. हम पता क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारी थॉट क्या होती है अबाउट इट। एकदम से भी सिचुएशन आ जाती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। लाइक यू हैव मेंशन द एग्जांपल ऑफ क्विज सिचुएशन, टीचर ने क्विज का आपको कह दिया, क्या करोगे बच्चे, क्या क्या रिस्पॉन्स होता है आप बच्चों का, आप मुझे बताएं। नॉर्मली तो ये होता है कि हम मैम से थोड़ा आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, आपने बताया नहीं तो किस तरह से लेंगी, या अरे वो क्यों करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट, वो बहाने क्यों हो रहे हैं, आप मुझे बताएं वो बहाने क्यों हो रहे हैं। बहाने क्योंकि हमें आता नहीं, हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। अगर हमें पता होता तो हम एटलीस्ट प्रिपेयर्ड होते। बिकॉज यू हैव अ fear of getting low marks, fear of failure, getting low marks, fear of getting low marks, fear of failure, कि अब आपका माइंड क्या थॉट कर रहा है, हमारी ना एकदम से नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी एक अचानक से खुददार एक हमारी ना मनफी ख्यालात हमारे दिन में आना शुरू हो जाते हैं, यार मेरे तो से मार्क्स नहीं आने, मैं तो गई, खत्म हो जाएगा सब कुछ, आज दुनिया खत्म हो जाएगी, ये क्विज मेरे से नहीं होना, मैं तो फारिग हूँ इस क्विज में, मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर सकती, और अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो जो पता नहीं क्या हो जाएगा वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, वो आपको एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब व्हाट यू हैव टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, फर्स्ट यू हैव टू calm down, you have to accept it कि हो गया
है, कोई बात नहीं, क्विज आ गया है, लेट्स डू इट। ठीक है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम certain situations को हैंडल किया हुआ है, मैंने टाइम हमारी लाइफ में certain situations होती हैं, कई दफा एक प्री प्लान वेडिंग्स आ जाती हैं। एग्जैक्टली मैम, प्रॉब्लम यही होता है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्री प्लान गेस्ट आ जाते हैं, तो क्या होता यस, है, गेस्ट वैसे ही चले जाते हैं। नो, you had a capability, everything is not perfect. The capability, यस, give yourself a positive response. नहीं होएगा, मैम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, मैम के you have to be accept, have to let go of negativity को आपने छोड़ के you can do it, do it. या मैम, जब आपके पास ये सिचुएशन में I can deal with it, just ये एक simple I can do it. सेल्फ बिलीव होना चाहिए। Response to manage any situation, any unanswered question. ओके, तो मैम वैसे तो Confidence in yourself. अनसर्टेन अच्छा, बारे में हम दूसरों को बड़ा आपकी आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो हमने ये बात की सबके लिए। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो आप किस तरह से उस सिचुएशन के आगे रिस्पॉन्ड करती हैं, आपका क्या लाहे अमल होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे पास कोई आती है ना अनसर्टेन सिचुएशन, एकदम से कोई ऐसी आ गई है मिसहैप, व्हाट आई डू इज फर्स्ट थिंग प्रे टू गॉड, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद माय अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज कि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, आई नो यू आर द ओनली वन हु कैन गाइड मी। ठीक है, ट्रस्ट ऑन द हाई अलमाइटी। देन उसके बाद ओके व्हाट आर माय रिसोर्सेज। ठीक है, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। आई लुक एट द ऑप्शंस, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, एंड व्हाट आर माय ऑप्शंस, व्हाट कैन आई डू, and then quickly within a second I analyze this. Okay, first option, what I can do and what will be the benefit of it, what will be the disadvantages of it. Second option, if I choose this option, what will be the benefit of it, what would be the cost of it. Okay, so I cost and benefit analysis of each of my options, and then I choose the best one, and then when I choose it I ask for the help from the other and then move forward to it. So that's how I actually, I usually go with it, and in any particular situation. मैम बहुत अच्छी बात की, सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा ऊपर वाले मालिक के साथ होता है, तो हमें लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती, वो सिर्फ एक आजमाइश ही लगती है। और हमें पता है कि जब वो मालिक हमें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है तो डेफिनेटली वो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल भी देगा। तो तमाम तर जो मेरे ख्याल में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं होता खुदा पे। जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाते हैं इन चीजों से। पता क्या, बिकॉज हमारा एक तो हमारा फेथ जो है ना वो जरा शैटरिंग होता है। अब जब हमारा किसी चीज से कनेक्शन होता है, हमारा कोई भी हमारे पास नहीं होता, हम जब ये सोचे ना कि मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन एंड आई हैव टू डू दिस ऑल बाय माई सेल्फ, नो वन इज देयर टू हेल्प मी, तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। सो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग, अगर आपका बेसिकली इसमें भी बिलीव हो ना कि अच्छा मेरे साथ मेरी अम्मी है, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, जैसे वो एक होता है ना जब लड़कियां बाहर जाती है तो फिर एक छोटा सा भाई भी ले जाती हैं, चाहे वो छोटा सा भाई हो लेकिन उसको साथ ले जाती हैं फॉर सेफ्टी इंश्योरेंस। ठीक है, हालांकि वो छोटे से भाई ने आपके साथ क्या करना है
लेकिन यू गो विद देम, व्हाई? बिकॉज आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हालांकि उसको आप बचा रहे होते हो, सड़क से आप बचा रहे होते हो, लेकिन आप उसको अपने साथ क्यों लेके जाते हो? बस एक मैं सेटिस्फेक्शन हमेशा है ना मतलब आपकी सेफ अपनी। फील करती सेफ्टी, योर अश्योरेंस, योर कॉन्फिडेंस, आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो ये फेथ सिस्टम कि आपका सबसे पहले एक अपना एक फेथ सिस्टम बिलीव करें। और ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज में अल्लाह तला के बाद हमारे अपने जो इंटीमीडिएट हमारी फैमिलीज होती हैं, सम पीपल हैव देयर मदर्स, सम पीपल हैव देयर फादर, ठीक है। फॉर कोई भी सिचुएशन नहीं, पिक अप द कॉल एंड ओ मदर, आई एम फीलिंग लाइक दिस, व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन आई डू विद दिस, ओह मैं क्या चूज करूं, ठीक है। कभी कभी आपको कपड़े भी चूज नहीं करने पड़ते हैं, उसमें भी आपको एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू, हूँ। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, अनप्रडिक्टेबल सिचुएशंस, आई थिंक सो। We as a Pakistani, we face many unpredictable situations, and we have a resilient personality, and we get through each and every one of that, क्योंकि हमारे पास बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। हमारे ढेरों, तो हमारे पास कलीग्स एंड फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक को पूछा, दूसरा, जिनमें आपसे कह रही हूँ ना, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। और हमारे पास कॉल, कुछ लोग कॉल्स करते हैं कि ओ माय फ्रेंड कैन यू हेल्प मी इन दिस, अच्छा तो व्हाट इज योर ओपिनियन, इसका क्या फायदा हो, ओके गुड, सेकंड वन, हाँ 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 बताओ यार इससे क्या होगा। हजार लोगों से डिस्कस करके फिर आप एक फौरन से फैसले पे आते हैं। एग्जैक्टली मैम। सो इट्स लाइक दैट कि यू हैव टू अपनी एबिलिटीज पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपना कनेक्शन विद सम स्पेशल समवन दैट इज इन मोस्ट माय केस विद माय लाइफ, तो उन पे बिलीव रखते हुए, अपना फेथ सिस्टम स्ट्रांग रखते हुए, अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी एबिलिटीज को करें, ठीक है। ऑब्वियसली हम सुनते तो सबकी हैं, लेकिन वही करते हैं जो हमारा अपना दिल चाहता है। तो आप पहली बारी में ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बिकॉज यू कैन नेवर बी रॉन्ग अबाउट योर सेल्फ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। यस मैम, एग्जैक्टली। तो मैम जैसे ये पेंडेमिक कोविड की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, इसके लिए भी हम मेंटली प्रिपेयर तो नहीं थे। एक सर्टन चीज थी जो हमें फेस करनी पड़ रही है, तो लॉकडाउन हो गया, जो स्टडीज हैं वो भी, लोगों की प्रोफेशन, सारी चीजें जो है ना वो इस तरह मैसअप हो गई हैं, ठीक है। तो इस कोविड में आप किस तरह से देखती हैं कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं सिचुएशन को? मैम तो वेल, जब स्टार्ट हुआ था तो वो मिसकंसेप्शन, ठीक है, और अभी हम बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना लग जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई के व्हाट आर दी रियलिटीज एंड व्हाट आर योर जस्ट अजम्पशंस, ठीक है। इस ग्लोबल पेंडेमिक में हमें फैक्ट्स को अलग करना है फ्रॉम आवर, जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं उनके साथ, ठीक है। अब जैसे कि हमें एकदम से होता है कि यार हमें कोरोना होएगा तो हम मर जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या रेट है हमारा, हमारा फर्टेलिटी रेट क्या है, जस्ट 2%, 2.2% इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 98% पीपल गेट ट्रीटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस पेंडेमिक में हमें यही था कि पता नहीं हमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें, हम एकदम से बाहर रहेंगे, हमें होगा तो हम मर जाएंगे, हम फिनिश हो जाएंगे। तो आप वो हम एकदम से जो वर्स्ट केस बना लेते हैं ना, हमारा माइंड 99.9% ऑफ द टाइम नेगेटिव थिंग्स से सोचता है, नेगेटिव चीज को जो है ना पिकअप करता है। तो इस पेंडेमिक में भी हमें सबसे पहले तो अपनी इंफॉर्मेशन, यू हैव टू क्लियर योर, जो भी आपके पास नॉलेज है उसको वेरीफाई करना है, इज इट राइट और नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब हर किसी के, यू कैन नॉट, इट्स नॉट लाइक कि आप हर किसी के जो बात है उसको बिलीव कर लेंगे। हमारे इस्लाम में भी है कि जो भी आपके पास र्यूमर आए उसको पहले एविडेंस पे प्रूफ कर लो, इज इट राइट और नॉट रॉन्ग, देन उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। तो बट यू हैव टू, आई थिंक सो, इस पेंडेमिक में सबसे पहले तो आपने अपनी मिसकंसेप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडली,
आइडेंटिफाई करना है, आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं कि व्हाट आर दी एक्चुअल योर थॉट्स अबाउट दिस सिचुएशन इज। ठीक है, क्या आपको इस बात का खौफ है कि आप मर जाएंगे, या क्या आपको इस बात का खौफ है कि मैं इस चीज से मैनेज नहीं कर पाऊंगा? क्या खौफ है हमारे दिमाग में, क्या चीज है, व्हाट इज जो आपको इसके बारे में पिंच कर रही है? ठीक है, सो आपको इन चीजों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है, और आप इस बात को सबसे पहले फैक्ट रखो कि एवरीवन हैज टू डाई एट सम पॉइंट। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने माइंड को इस बारे में प्रिपेयर करना है। इट्स ओके कि इफ आई गॉट इट आई कैन मैनेज विद इट। ठीक है, सबसे पहले आपने जो हम एसओपीज को फॉलो करते हैं कि अगर हम एसओपीज को फॉलो करें तो दिस सेड 70% टू 80% ऑफ द टाइम यू आपका चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि यू वोंट कैच इट। मेंटेन अ 6 feet डिफरेंस, maintain the SOPs and follow them. Good hygiene conditions. Wear the mask all the time when you go outside. ठीक है, डोंट यूजलेसली ट्राई, हर चीज को हाथ मत लगाएं। ठीक है, तो अब अगर इन एसओपीज को अगर आप फॉलो करोगे तो बिलीव मी 72% टू 80% ऑफ द टाइम, और ये हो भी रहा है कि यू वोंट कैच विच यू वोंट कैच दिस कोरोना वायरस। एंड अगर आपको हो भी जाए तो लुक एट द पॉजिटिव साइड, व्हाट यू विल गेट, आपको टाइम मिलेगा टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, आपको, आप मुझे ये बताएं अनम कि हमारे पास कितना वक्त होता है कि हम इस 24 आवर्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वीक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मंथ, मैं कह रही 24 आवर्स में भी हम कितना अपने बारे में सोचते हैं? बहुत रेयरली ऐसा होता है, और जब हमें कोई क्वेश्चन करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तब हम सोच रहे होते हैं। और अगर हम मोस्टली चीज देखें ना कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हमसे करता है तो हम बोलेंगे हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, हमारा कैरियर इंपॉर्टेंट है। हम अपनी जात को अहमियत देते ही नहीं है, हमने अपनी जात के बारे में बात करना छोड़ दिया। और अच्छी हमने बात है अपने एंगेज होना, अपने आप को थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वही ना, अब बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितने लोग क्वारंटीन में जाते हैं, और जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था तो पीपल जब सॉरी पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो पीपल स्टार्ट क्वारंटीनिंग देमसेल्फ। तो एक जो इन चीज बहुत आई ऑब्जर्व कि जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट करी थी और लोगों में अच्छी चीज आई थी, दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन। पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट देयर सेल्फ, पीपल स्टार्टेड केयरिंग अबाउट देयर सेल्फ, जो कभी उन्होंने कभी अपना ख्याल नहीं रखा था, खाने पीने का ख्याल नहीं रखा था, कभी सुबह उठ के नाश्ता नहीं किया था, कभी अपनी जो इम्यूनिटी थी उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि हमने वी हैव टू एनहांस अवर इम्यूनिटी। ठीक है, वही वर्क की सिचुएशंस, वही एकेडमिक की सिचुएशंस, तो वो व्हाट वी यूजुअली लैक वाज केयर अबाउट आवरसेल्फ। तो इस पेंडेमिक से आप ये देखें कि एक तो आप लोगों का कॉन्शियस हो गया अपने बारे में, आप यू स्टार्टेड केयरिंग अबाउट योरसेल्फ, यू स्टार्टेड लुकिंग एट योरसेल्फ। और जब आपको टाइम मिलता है ना क्वारंटीन का, तो वो जब उसके बाद आप लोगों की इनहेंस होता है कि जी अपने अपने साथ कनेक्शन एक बिल्डअप होना, क्योंकि कोई भी उस रूम में नहीं होता, तो अपना आपका विद योर क्वेश्चंस एंड विद अदर्स। ठीक है, ओके फिर अभी क्वेश्चन था हाउ कैन वी, अगर वैसे तो हम देखें ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव थॉट, जैसे आपने अभी बात की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव चीजें सोचना स्टार्ट कर। सॉरी अनम, बट आपका माइक मिस हो गया था, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैम मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हम हर सिचुएशन में नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं, हमने पॉजिटिव चीजों को बहुत कम देखते हैं। अब जैसे कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन आपने बात की कि इसमें हमारे लिए पॉजिटिव चीज ये है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, हमें अपनी, इसके अलावा आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव चीजें ऐसी हैं जो इस पेंडेमिक में आपने ऑब्जर्व की हो, किसी की पर्सनल सोशल या एजुकेशनल लाइफ में कोई चेंजेस आए हों जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव नहीं? क्योंकि ज्यादातर नेगेटिविटी की बात की जाती है, तो आज हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी ब्राइटर साइड के ऊपर देखें ना, तो वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व माई सेल्फ एंड ऑल्सो इन माई फैमिली, तो
आप देखें कि हमारी जो एक ये बहुत पुराने हम सुना करते थे कि जो है ना लोग शाम के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठ के गैदर होते थे, पूरी पूरी वहां पे पंचायत वगैरह बैठती थी। तो इट वाज अ कल्चरल सेंस कि वी यूज्ड टू गेट टुगेदर एट द मतलब इवनिंग टाइम में हम गेट टुगेदर होते थे। तो ये जो इस पार्शियल लॉकडाउन है ना, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसकी वजह से एक ये हुआ कि मेरे ख्याल में एक फैमिली यूनाइट हो गई। फादर्स, मदर्स, जो फ्रेंड्स, जो आपके सिबलिंग्स थे, जो बाहर आउटिंग के लिए निकल जाते थे, फादर्स आउट ऑफ द कंट्री थे, मदर घर के काम में बिजी थी। अब आपने देखा कि हमारी कितनी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है, मतलब चाहते ना चाहते हुए भी वी हैव गैदर्ड इन वन प्लेस। ठीक है, अगर वर्क फ्रॉम होम की भी सिचुएशंस हैं, सो अब सारे ही घर बैठ के कर रहे हैं, बच्चे भी घर बैठ के माँ के सामने पढ़ रहे हैं, एंड मदर्स गेट टू नो अबाउट व्हाट आर दे चिल्ड्रंस एक्चुअली लर्निंग इन द स्कूल एज वेल। ठीक है, आप देखिए ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जो उनके वो हैं हस्बैंड भी घर बैठ के काम कर रहे हैं, हर रूम साइन कर दिया है, वो एक से एक सेट टाइम में वो लोग जो है ना वो जॉब्स करते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो घर में मौजूद होते हैं। तो हमारी एक फैमिली यूनाइट हो गया। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव blessing we get from this unfortunate situation is कि हमारी बिल्कुल। फैमिली यूनाइट हो गई है। हम अब एक साथ टेबल पे बैठ के वो खाना खा सकते हैं, वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट इट, एंड यू नो वी जब आप अपने रहने ही घर में है तो हम अब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई डू अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट? वैसे हमने पहले बात की कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो काइंडली आप थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को आंसर करें। चलें, if I cater this, why do uncertainty exist? If I answer it very simply, nothing is perfect in this world. Nothing is perfect in this world. Everything has slightly imperfection. जो हमें लगता है ना, वो कहते हैं 99.9% के ऊपर, तो 99.9% आपको चीज मिल सकती है। नथिंग कैन बी परफेक्ट। परफेक्ट सिर्फ एक चीज है, वो है हमारी अल्लाह ताला की जात। उसके बाद बाकी हर चीज में इम्परफेक्शन है। एंड अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव अ नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। क्या हमारे पास हर चीज का नॉलेज है? क्या आपको पता है कि अगली सांस आपको आएगी कि नहीं आएगी? क्या आपको ये तो पता है हमें कि अब एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है? So how can we be certain in any situation? So that's why uncertainty exists, because we do not have knowledge about each and everything. And जब हमारे पास किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट कि इसका क्या रिएक्शन होगा। तो व्हाट यू कैन डू इन दिस कि आपको अनसर्टेनिटीज के ऊपर इतना बॉदर नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स अगर आपको पता हो ना कि इस ड्रामे के एंड में क्या होना है, तो क्या आप वो ड्रामा देखोगे? कभी भी नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। Exactly. Beauty of interest, आपकी motivation. I think so. Uncertainty is kind of a motivation for you to work on. अगर हमारे पास uncertainty नहीं ना होगी, तो आपके पास वो motivation नहीं रहेगी to move on. ठीक है, तो uncertainty is like what? Is like ये आपको drag on करती है to work on it, to explore about it. अगर आपके पास सब चीजों का knowledge हो जाएगा, तो फिर क्या आप मेहनत करोगे? कुछ बिल्कुल learn भी करोगे? नहीं। फिर तो हम बोलेंगे वी आर परफेक्ट, हम ठीक है, बस अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप यू वोंट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यू विल स्टक एट वन प्लेस। एग्जैक्टली। तो मैम इस तरह अनसर्टन सिचुएशन में स्टूडेंट्स का रिस्पांस कुछ अलग होगा, हाउस वाइफ्स होंगी उनका रिस्पांस मेल थोड़ा अलग, क्योंकि सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं ना, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका थोड़ा रिस्पांस अलग होगा। आपकी सराउंडिंग में, क्योंकि आप लेक्चरर भी हैं, रिसर्च में भी आप काम करती हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा आता है अनसर्टन सिचुएशन में, प्रोफेशनल्स कैसे आगे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं इस, और ये आपने तो अपना बता दिया, इस तरह से बाकी को आपने कैसे ऑब्जर्व किया? अच्छा, अनसर्टेन सिचुएशन में ऑब्वियसली क्योंकि हर किसी का, मैं कहती हूँ, कोपिंग रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एवरीवन हैज के हर कोई अपने लिहाज से, अपनी को जितनी भी उनके पास माइंड में इंफॉर्मेशन होती है उस लिहाज से, जितनी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो अपनी मतलब कोप अप करता है सिचुएशन से। अब हमारे साथ इफ यू कैन ऑब्जर्व के इफ यू टॉक्ड अबाउट के यू हैव क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा।
मैम मतलब डिफरेंट जैसे प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशनल लोग कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है, हाउस हाँ, वाइफ्स का, यस। मेल का, फीमेल का? हम्म। तो अब आप देखिए कि हमारे पास आपने कहा कि डिफरेंट, क्योंकि हम इंडिविजुअली डिफरेंसेस एक वर्ड हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं। एग्जैक्टली। ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली उनके रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं। दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट इट, दे डोंट हैव मच हैव, उनके पास कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं होता। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अब वो उसी अपनी अनप्रिडिक्टेबल इमेच्योरिटी में वो एकदम से स्टार्टर्ड हो जाते हैं। दे बिकम कंफ्यूज, दे बिकम एप्रीहेंसिव अबाउट द फ्यूचर। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट, ओ माय गॉश, दिस इज सो मच, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो उनका ये होता है कि बस यही दुनिया खत्म हो गई, क्विज में मार्क्स गंदे आ गए, दुनिया खत्म, मैं गई, आई एम फिनिश। ठीक है। अगर मेरे 90% मार्क्स नहीं आए, ठीक है, तो बस मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जीरो। मुझे तो कोई एक लफ्ज भी नहीं आता, मैंने कभी जिंदगी में कोई पढ़ाई की ही नहीं है। तो व्हाट इज दैट कि थोड़ा सा जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर चीजों को, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, दे आर मोर वर्स नॉलेज अबाउट इट। तो उनका थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल क्योंकि होता है, तो वो उसको वेल प्रोफेशनली डील करते हैं। दे डोंट, मतलब उनके रिस्पॉन्सेज में ये होता है कि अच्छा जी, अगर जैसे आपको लगता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनकी ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं आते, या हमारे जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी पैनिक नहीं होते हैं, तो बिलीव मी, ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट अ पैनिक। हमें भी अगर पता चले ना कि कोई बच्चा है वो एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा किसी भी रीजन की वजह से, या किसी बच्चे को एकदम से कोई मिसहैप हो गया, वी हैव टू मैनेज इट, हमारे भी हाथ पांव फूल जाते हैं। बट वट वी डू इट, वी क्विकली मेक अ रिस्पॉन्स। हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो मौजूद होती हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशनलिज्म। तो जो प्रोफेशनल पीपल से आई हैव सीन इट कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, जैसे आपकी टीचर्स हैं, क्या आपको लगता है हम सबको ये इंटरनेट यूज करना आता था? नहीं, ऐसा आप नहीं था। बच्चे आप बच्चे तो छोटे छोटे होते थे ना, तो यूं करना शुरू कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो हम जैसे जो थोड़े से एडवांस एज में पहुंच चुके हैं, तो हमें उस लेवल तक आना, बच्चों को जूम पे मैनेज करना, ऑनलाइन चीजें लेना, वी गेट पैनिकी एज वेल, छोटी छोटी सी चीजों को कि किस तरह आपने लेना है। तो भी क्या करते थे, अपने आप को माइंड में काम डाउन रख के, अपनी रिसोर्सेज को देख के, अच्छा मुझे नई चीज नहीं आती, एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो बच्चे तो एक्सेप्ट नहीं ना करते कि यार ये मेरी गलती है कि मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया था। अगर टीचर ने नहीं भी कुछ बताया तो भाई आपको तो तैयारी रखनी चाहिए थी ना अपनी, बिकॉज मैम तो वो टॉपिक कवर कर चुकी हैं, मैम तो पढ़ा चुकी हैं। तो हम इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि इट्स आवर फॉल्ट एज वेल दैट वी वर नॉट वेल, हमने उसकी प्रिपरेशन नहीं की, एंड वी शुड हैव द प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके बाद एक और चीज जो हमारे होते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऑब्वियसली वो इन चीजों का अपने आप को, सारी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने बहुत टीचर्स को देखा स्ट्रगलिंग करते हुए भी, कि उनको नहीं पता था, मतलब ऑब्वियसली अब आप देखो ना कि आप तो सिर्फ बच्चे हो। ठीक है। आप हम बड़ों को देखो कि जब हम घर में आते हैं तो वी हैव आवर किड्स, वी हैव आवर फैमिली। तो जो एक वर्क डोमेन जो हमारी आउटसाइड जो होम एनवायरनमेंट थी, अब हमारे घर में आ गई है। तो खाना पकाते वक्त भी हमें साथ में क्लासेस अगर अटेंड करनी पड़ी है तो वी हैव टू मेंटेन इट, बिकॉज अभी जब घर में है तो वो दो डोमेन एक साथ मर्ज हो गई है ना। तो अब वो घर को सेपरेट नहीं कर पाते वर्क के साथ। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं। तो हमें साइड बाय साइड दोनों चीजों को मैनेज किया विद टाइम। वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि हमें हर दफा परफेक्ट होके, मैंने वही कहा ना कि वी कैन नेवर बी परफेक्ट। आपको हर दफा कोई अनसर्टेन सिचुएशन आएगी तो आपको फौरन से एक अच्छा सा रिस्पॉन्स ही देना है। इट्स ओके टू हैव अ रॉन्ग रिस्पॉन्स एज वेल, बिकॉज व्हाई, वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर। ठीक है। तो बच्चों का भी जैसे देखा हुआ है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्स किया कि मैम हमने ऑनलाइन जब क्लासेस लेते थे या जब हम घर से बैठ के क्लासेस लेते थे तो हमारी अम्मियां तो समझती ही नहीं थी कि हम स्कूल में हैं। वो कहती थी तुम घर में बैठी एग्जैक्टली। मोबाइल पे मोबाइल यूज कर रही हो, चलो झाड़ा पूंजा लगाओ। ठीक है। यस मैम। तो वो बच्चों के लिए बड़ा ये था। तो हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि यार वी हैव दीज काइंड ऑफ बाउंड्रीज, वी हैव दीज काइंड ऑफ लिमिटेशन, ये हमारा रोल है, अपने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी डोमेन्स, उनको सामने रखते हुए, अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, ईच एंड एवरी वन पर्सन कैन डू साइड बाय साइड। जरूरी नहीं है कि हम कहें कि उसको लादा रखो, उसको लादा रखो। नो, थिंग्स कैन वर्क स्मूथली इफ यू कीप द थिंग्स इन बैलेंस एंड मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है आयशा एम अल्ताफ की तरफ से, व्हाट आर हैबिट्स दैट हेल्प टू डील विद अनसर्टेन सिचुएशन? ओके, इफ इट टॉक्स अबाउट गुड हैबिट्स के जो हम यूजुअली अडॉप्ट कर सकते हैं, सो वही जो मैंने पहले बात की थी कि अपने बिलीव्स अपने रिजिड ना रखें। ठीक है, हम अक्सर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो फिक्स बिलीव आ जाते हैं अबाउट एनी सिचुएशन, कि अगर ये होना है तो ए से बी ही निकलना है, अगर ए से बी नहीं आएगा तो सी कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न कि आपके पास अगर कोई 10% भी चीज आ गई है तो यू हैव टू वर्क विद इट। जरूरी नहीं है कि खाने पकाते वक्त आपके पास हर रेसिपी ही होगी तो ही खाना बनेगा, अगर एक भी इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो यू कैंट वर्क विद इट। तो अच्छी हैबिट जो मैं कहती हूँ कैन सर्टेन सिचुएशन में यू कैन अडॉप्ट इज दैट यू हैव टू बी रिमेन ओके विद नॉट बीन ओके। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नई भी चीजें हैं तो उसमें भी आपको लर्न करना सीखना कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इफ वी डू नॉट हैव एवरीथिंग वी कैन मूव फॉरवर्ड इट। एंड अगेन यू हैव टू गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यू हैव टू कीप चेक योर बिलीव्स, कहीं रिजिड बिलीव से नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि यार ये चीज होगी, ये नहीं होगी, इसे हम कहते हैं psychology में it's known as cognitive dissonance, but in layman term you can say it as error of thinking। कि हमारे मतलब बहुत से एरर ऑफ थिंकिंग होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि या तो चीज है या नहीं है, इधर इट इज ऑन और इट इज ऑफ, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ठीक है, तो हम वो एक्सट्रीम पे सोचते हैं। सो इन अनसर्टेन सिचुएशन के लिए इट्स अ गुड हैबिट कि आप ग्रे लाइन में थिंक करना शुरू करें कि इट्स ओके, कोई चीज हो सकता है कि हम परफेक्ट भी हो ना भी परफेक्ट हो, इट्स ओके, you have to just go with the flow, it's okay, you have to move forward, stop lingering on the things। ठीक है, अपने माइंड को ब्लॉकेज नहीं लगा देना। अगर कोई भी आपके पास ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरे साथ हो गया, ओके नाउ व्हाट कैन आई डू, स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ द नेगेटिव थॉट, rigid mind, fixed beliefs, इनको थोड़ा सा हमें चैलेंज करने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अ साइकोथेरेपिस्ट, दे कैन वेल इन्फॉर्म्ड यू एंड वेल गाइड यू हाउ यू कैन चैलेंज योर नेगेटिव these rigid beliefs। तो एक तो मैंने आपको खुद भी बताया कि आपने अपने जो ग्रे लाइन में थिंक करना है, ठीक है, और अपने जो परफेक्शनिज्म के जो आपके बिलीव है ना, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग साइड पे नहीं हो सकती, तो यू हैव टू रिमेन ओके विद दैट। ठीक है, सो इट्स अ गुड हैबिट। जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं सेम मिलता जुलता है, लेकिन नहीं हो कि आप इनका दोबारा आंसर करें। हाउ टू डेवलप क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मिस ईशा एजाज भट्ट ने क्वेश्चन किया है। तो उन्होंने कहा है कि हाउ वी कैन डेवलप क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो वैसे तो मैंने आप लोगों को गाइड किया, लेकिन मैं आपको फिर भी अगेन ब्रीफ कर देती हूँ कि हम जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसके जरा 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई के प्रॉब्लम है क्या, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या है, यू हैव टू डिफाइन के प्रॉब्लम है क्या, स्टेट द प्रॉब्लम इन वर्ड। ठीक है, इधर यू कैन राइट इट डाउन। सेकेंड स्टेप इज लुक एट व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज यू हैव। ठीक है, अच्छा क्या क्या चीजें हैं जिससे ये सॉल्व हो सकती हैं। लुक एट द ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, और भी तरीके हैं जिससे मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकती हूँ। उन सेवरल सिचुएशन, उन सेवरल ऑप्शंस को लिस्ट डाउन कर लें। थर्ड, स्टार्ट एनालाइजिंग इट कि एक एक ऑप्शन को पकड़े और उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें कि देखिए इस सॉल्व प्रॉब्लम को मैं अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो उसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, राइट इट डाउन। ठीक है, एक एक ऑप्शन को, मतलब 4 अगर ऑप्शन एक मसले का आपको 4 हल निकल आ रहे हैं तो चारों हल को लिखें, उन चारों हल का कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें। उसके बाद 5वां स्टेप इज दैट कि जो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें से आपको सबसे ज्यादा एडवांटेजेस निकले और डिसएडवांटेजेस के कम है, उसको पिक करें और अप्लाई करें। ठीक है, अगर वो पिक करके अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ओके, नहीं हुई, ओके, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन थी उसके ऊपर चले। ठीक है,
इसी तरह उसके बाद आप फर्दर ऑन रिव्यू करते रहें। 5 स्टेप इज कि आप फीडबैक लें और उसको रिव्यू करते रहें कि अच्छा कैसा जा रहा है मेरा, अगेन क्या वो प्रॉब्लम्स मैनेज हो गई है नहीं हो गई है। सो फॉलो दिस 5 स्टेप एंड दैट विल बी द क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर यू इन एवरी सिचुएशन। मैम विशाल खान की तरफ से क्वेश्चन आया, हाउ डू आई स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर लाइफ। मेरे ख्याल में तो आई थिंक पहले तो खुद आप ही यकीन होना चाहिए, दूसरा आपका सेल्फ बिलीफ होता है, ठीक है, तो इसमें हम मैनेज कर सकते हैं। आप काइंडली थोड़ा डिटेल में अगर इन्हें आंसर करें। Okay, how do I stop being afraid of uncertainty of future? अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर में हम साइकोलॉजी में इसकी एक टर्म होती है एप्रीहेंशन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज के एप्रीहेंशन के जो होती है वो लीड करती है टुवर्ड एंजाइटी। हम एंक्शियस होते हैं ना कि पता नहीं आगे क्या होगा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल अबाउट फ्यूचर। नो वन नोज कि फ्यूचर में क्या होगा। यू आर नॉट द ओनली वन जिसको फ्यूचर के बारे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत से आपके फ्यूचर तो होता ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो यू हैव टू स्टॉप वरी अबाउट द थिंग्स जो कि अभी तक आई ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना हमने कंट्रोल करना है, कैन यू कंट्रोल द इन्वायरमेंट? नो, यू कैन जस्ट बी रेडी फॉर इट। इट्स ओके हर सिचुएशन के लिए। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट बट होप फॉर द, आपने अपने बेस्ट के लिए होप करें और ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट। तो आपने अपने आप को अगर प्रिपेयर करेंगे, अपनी एंजाइटी को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपनी एंजाइटी को सुप्रेस करने की कोशिश ना करें, बिकॉज एंजाइटी इज लाइक अ स्प्रिंग। जितना आप अपनी एंजाइटी को दबाएंगे ना, इट बाउंस बैक। सो आप कहेंगे ओके मुझे मुझे फ्यूचर के बारे में एप्रीहेंशन है, इट्स ओके इफ आई हैड इट, सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। अगर मेरे पास ये सिचुएशन आई तो व्हाट कैन आई मैनेज इट, पहले से ही सोच लें। इमेजिन सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा मेरे साथ, वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन करें, बहुत भी बुरा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेंडेमिक की बात करें तो आपको बाहर निकलने से आपको डर लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वायरस के साथ मेरा इन कांटेक्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा। सोचें, मूव फॉरवर्ड कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। सबसे ज्यादा बुरा तो ये होगा ना कि आपको खुदा न खास्ता पॉजिटिव डायग्नोस हो जाएंगे, इसके पॉजिटिवली ट्रीट हो जाएंगे, तो फिर क्या हुआ। बहुत से लोग हैं जो कि पॉजिटिवली ट्रीट हुए हैं एंड दे रिकवर्ड एज वेल। अच्छा होगा बल्कि इसमें से आप एक ब्राइट साइड देखें कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सो यू हैव टू बी, आपने ना वो उसके सिनेरियो को इमेजिन करके तो इसको मूव फॉरवर्ड करना है, स्टक नहीं रहना। अच्छा नहीं आई हैव टू कंट्रोल माय एंजाइटी, मुझे ऐसा नहीं हो जाए। एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। आप एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं करते, तो इट्स ओके to be anxious about future. Everyone is anxious about future because future is unpredictable. So I hope this answers your question. Now our best next question है, what are the coping strategies we can use in controlling the negative behavior and thoughts in uncertain situation? Okay, this is a very extensive topic जिसको हम काफी आंसर में कर सकते हैं। सबसे पहले तो we have, अगर हम समराइज करें कि जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके हैं। ठीक है, अनसर्टेन सिचुएशन में जब भी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? डिनायल, पैनिक हो जाना, पैनिक, डिनायल। ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, हम सिचुएशन को डिनाई करते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट। जब आप कहते हैं ना अच्छा यार हो गया है, कभी आपने सोचे, जब आप ये सोचोगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज 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 ऐसा ना करना, ये हो ही नहीं सकता, नो नो नो, व्हाई नो, से यस। जब आप देखो यस कह देंगे तो फिर आप क्या करते हैं, उस पर वर्क ऑन स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेप्टेंस से आपका वर्किंग ऑन स्टार्ट हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। फिर अगर आपके पास सिचुएशन थी, सबसे पहले उसके बाद आपने चैलेंज करने हैं अपने बिलीव्स को, अपनी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को, अपनी जो आपके माइंड में आ रही है ना चीजें, राइट इट डाउन कि मेरी इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच है। राइट इट डाउन, आई ऑलवेज से टू राइट इट डाउन, बिकॉज हम माइंड में तो इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमें ये भी नहीं सोचते थे कि मैं पिछली सोच क्या थी। ठीक है, तो जब आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे लिख लेंगे, जब आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग इज के आपने अपनी उन थॉट्स को लिखना है और उन थॉट्स को एक्नॉलेज करना है कि इट्स ओके। एक एक थॉट को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ थॉट कि आई शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग, I should always have a knowledge about things, I should always be perfect,
everything must be perfect, I can bear uncertainty. तो अब आपने इस तरीके से सोचना शुरू करना है. यू हैव टू अपनी इन थॉट्स को आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है in form of what? It's okay. Things cannot lie. Nothing in the life is perfect. I can't always be completely knowledgeful about anything. It's okay to have a little knowledge. I can manage it. Be sure about your own. अपना कॉन्फिडेंस पे ना, अपनी एबिलिटीज पे, अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. You should have a confidence. Yes, I can do it. It's okay to have these kind of situation. It's okay to have this kind of feeling. I can manage it. I can move forward to it. ठीक है. सो ये सिचुएशंस अगर आपके पास होंगी तो फर्दर ऑन आपके पास अपनी अपनी जो फैमिली रिसोर्सेज है ना, आई ऑलवेज टॉक कि एक लास्ट आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज है ना, आप यूज कर सकते हैं. दैट इज टू टॉक इट आउट. हमारे अंदर बड़ी ये एक वी कैन से कि हमारे अंदर एक नेगेटिव सी ट्रेट्स हैं कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हम खुद से ही अज्यूम वॉश करते हैं, हम खुद अपने अंदर ही रखते हैं, हम दूसरों को शेयर नहीं करते. तो आपको जो भी महसूस हो रहा है, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर योर एप्रीहेंसिव, वट एवर योर फियर्स आर अबाउट एवरी सिचुएशन. अभी कभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अनसर्टेन सिचुएशन आपके पास आ गई है, कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आपको नॉलेज नहीं है, प्लीज आस्क समवन, आस्क फॉर हेल्प. इट्स ओके. हमें पता है बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है यार, मैं किसी से पूछूंगा तो पता नहीं वो क्या कहेगा, कि उसको पता नहीं है इस बारे में. हमें बड़ी इसके बारे में बुरा फील होता है कि अगर मैं किसी अगले बंदे से सवाल करूंगा तो क्या होगा, अगला बंदा मुझे कहीं ये ना कह दे कि हो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, लोगों से पूछते नहीं है. तो इट्स ओके टू शेयर इट विद योर फ्रेंड. It's okay to talk it out with your family members because they can guide you, they can help you in ways that you cannot by yourself. हम अपने आप नहीं देख सकते, हमें अपने आप को देखने के लिए एक मिरर चाहिए होता है. तो मिरर को अपना ट्रू सेल्फ दिखाएंगे तो ही आपको अपना सही सेल्फ नजर आएगा ना. अगर आप कोई अपना फेक इमेज देखेंगे तो मिरर भी आपको वही इमेज दिखाएगा. तो यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड. एंड ऑब्वियसली शेयरिंग से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, आपके बहुत से मसले मसाइल जो है ना वो वहीं पे पॉप अप और डील हो जाते हैं. सो टॉक इट आउट विद योर फ्रेंड, टॉक इट आउट विद योर फैमिली. और इस पेंडेमिक में तो आपको पता है कि सारे आपके पास अवेलेबल हैं. तो इट्स ओके इफ यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर थॉट्स. इट्स नेवर एम्बैरेसिंग टू टॉक आउट अबाउट एनीथिंग. ठीक है. तो आप शेयर कर सकते हैं एंड दैट्स द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन. Very well, ma'am. Next हमारे पास क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी एजुकेट अदर्स अबाउट साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट नीड्स. इसमें एक हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी सोसाइटी का ये है, हम फिजिकल चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं. किसी को यहाँ चोट लगी हो, नजर आता हो तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं. ठीक है. आगे किसी को कहीं पे कोई डायबिटीज डायग्नोस हो जाए, कोई ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर लेवल हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाए, हमें इसके बारे में बड़ा होता है, हो उसको तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही होगी. बट सैडली वी कैंट एक्नॉलेज. अगला बंदा अगर आपके पास आए और से कि मुझे माइग्रेन हो रही है, अगर अच्छा ए की होंदा है, छड़ पर मैनू भी होंदी सी, खैर है हो जाएगी ठीक, सो जा ठीक हो जाएगी. हम अक्नॉलेज ही नहीं कर पाते. अगला बंदा आएगा कहेगा ना कि मुझे फियर हो रहा है, आई एम फीलिंग फियरनेस ऑफ, मुझे मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए, हाइपरकॉन्ड्राइसिस. आपको इलनेस एंजाइटी होती है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए. हो है ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ है. So what we can acknowledge that other person is having some kind of suffering that he can share. He can't explain even in words. तो हम कहते हैं कि जो चीज हमें दिख नहीं रही है, जिस चीज को हम वो नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हम, क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, हमने वो एक्सपीरियंस नहीं की, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोगों को इस बारे में गाइड करने की जरूरत होती है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल इलनेसेस, हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट आर फार मोर सीरियस देन एनी फिजिकल इश्यूज. If you are anxious, you can't work, you can't move forward, you can't sleep, you can't remain calm, you are stressed out all the time.
योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन अ वेकफुल स्टेज, एक इंजन है मुसलसल जो चल रहा है, दिमाग में सोचे मुसलसल चल रही हैं। तो पीपल्स को आपने सबसे पहले तो इस पेंडेमिक में पता है एक और चीज हो गया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जो एक हमारा स्टिग्मा था ना कि हमें जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल में और किसी साइकेट्रिक के क्लिनिक में या साइकोलॉजिस्ट के, नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक ऑफ योर हैंड। अपने फोन पे कॉल करें एंड योर हेल्प इज अवेलेबल। ठीक है, तो पीपल्स को एक आई विल लाइक टू टॉक अबाउट इन दिस प्लेटफॉर्म कि इट्स ओके टू शेयर योर फीलिंग, इट्स ओके टू बी एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग को आप लोगों के साथ शेयर करें, इट्स ओके टू टॉक अबाउट योर प्रेफरेंसेस। आपको दूसरों को अपनी चीजें शेयर करेंगे तो दूसरों को पता चलेगा कि आप क्या सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जो चीज दिख नहीं रही, हमें नजर नहीं आ रही, हम उनको मैनेज नहीं कर सकते। दीज थिंग कैन बी मैनेज, यू जस्ट हैव टू सीक हेल्प। और जब एकदम से आप जब आप सोच लेंगे कि हाँ मुझे इसके बारे में मैनेज करना, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक ये हमने जी बात की ना बिल्कुल कोविड की या पेंडेमिक की, वैसे ही हम नॉर्मली देखें ना, तो अगर हम बताएं कि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ओ यू आर साइको, अगर बोले हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो तुम पागल हो, हम जा रहे हैं थेरेपी के लिए तो स्टिग्मा अटैच कर देंगे, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसके पास नहीं जाना, या मतलब इस तरह से। या वैसे ही तुम बात कर रहे हो तुम्हें ऐसा कोई इशू है ही नहीं है, यू आर जस्ट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। तो हम इस तरह की स्टिग्माटाइज जो चीजें हमारे साथ होती हैं, हम इनको किस तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि लोग को एजुकेट करें कि वो इस तरह से बिहेवियर नहीं करें। स्टिग्मा क्योंकि ये नेगेटिव चीजें है ना, ये तो बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देता है साइकोलॉजी का, यू आर साइको, तुम पागल हो और ये वो। इसको अगर हम कंट्रोल कर कैसे कर सकते हैं? अगर आपके कोई फ्रेंड है वो आपसे कहे कि यार ये क्या चीजें होती हैं जो तुम लोग डील करते हो, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो, बातों से क्या होता है। ठीक है, और जो चीजें तुम्हें किसी को, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट बट दे डोंट नो कि व्हाट एंजाइटी फील लाइक। तो एक काम करें, उनको एक बंद कमरे में ना अंधेरे में उनको लॉक कर दें, है ना, 5 मिनट्स के लिए तुम्हारी कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद कहना कि इसके अंदर कोई एक चूहा भी है, बस दरवाजा बंद कर देना। Let them experience कि what fear is, what anxiety is। जब आपको लगे कि help is not available, जब आपको लगे कि you are all alone with this problem and there is nothing you can do। ठीक है, आई थिंक सो वो आपको फिर वो जो साइको वो कह रहे होते हैं ना, वो कहना बंद कर देंगे फॉर सम टाइम पीरियड इफ दे एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो स्ट्रेस की सिचुएशन हमारे ऑब्वियसली बहुत लाइटली टोन में लिया जाता है, कहा जाता है कि हम साइको हैं। हम कई दफा तो कहा जाता है कि अच्छा तुम मेरी माइंड पढ़ के बताओ क्या होगा, मेरा माइंड में क्या होगा। मेरा फेस देख के बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। हाँ, मेरा उनसे कहें कि क्या डॉक्टर्स कभी आपको टेस्ट के बगैर बता देते हैं कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? नहीं बताते ना, दे नीड एनालिसिस। तो आपको एक फर्दर क्या ना, हम भी जैसा डॉक्टर्स आपको टेस्ट किए बगैर 6-7 आपको टेस्ट लिख के देते हैं, वो जब टेस्ट आते हैं तो फिर वो आपको रिपोर्ट देते हैं। तो क्या ना, इस तरह जब तक हम आपको 1 2 3 सेशन हम नहीं लेंगे तो वी कैंट से अबाउट के व्हाट योर एक्चुअली इश्यूज आर। ठीक है, वी कैंट रीड माइंड बट वी कैन रीड योर बिहेवियर्स। ओवर बिहेवियर्स होते हैं ना, एंजाइटी, फियर, जो आपकी आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम उन चीजों को रीड कर सकते हैं। एंड इट्स ओके कि अगर कोई हमारे फील्ड के बारे में इस तरह की बातें करता है, हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड मूव फॉरवर्ड, वी शुड कीप ऑन हेल्पिंग एंड वी शुड कीप ऑन गाइडिंग पीपल अबाउट द थिंग्स दैट वी सफर एंड वी शुड लेट देम नो कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको अपने पेन को दिखा नहीं रहा या नजर नहीं आ रही तो दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज आपकी इंटेलिजेंस भी, उसे कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी नजर नहीं आती है। इंटेलिजेंस में जब तक आप लिखे ना बोले ना पता नहीं लगता, तो क्या इंटेलिजेंस नहीं है? चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारा तो फेथ एंड बिलीव है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं चाहे वो हो ना हो। तो इसमें यह है कि आपने पीपल्स को, जिनको आप गाइड कर सकते हैं गाइड करें, जो जिनको जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को बिठा बिठा के गाइड करें। इट्स ओके, वी नो हाउ आवर फील्ड मैटर्स। ठीक है, तो हमें अपनी फील्ड पे काम करना है और हमें उन लोगों को तक अप्रोच करनी है जो सफर कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है जो जिनका माइंड क्रिटिकल हो रहा है हम उनको अनक्रिटिकल थिंकर्स बनाएं। इट्स नॉट आवर जॉब, इट्स देयर वे ऑफ थिंकिंग। हम अपने
बिहेवियर से, हम अपनी परफॉर्मेंस से शो करेंगे कि हाउ आवर फील्ड मैटर्स। थैंक यू सो मच मिस राबिया, आपने बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छी तरीके से उसकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताई, हमें कॉपिंग स्ट्रेटजीज बताई कि हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं अपने अनसर्टेन सिचुएशन को रिमूव करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपना इस वेबिनार का एंड करते हुए थोड़ी सी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें ये चीजें हैं कि जिस तरह उन्होंने हमें स्टेप वाइज बताया, हम स्कूल्स के अंदर जो है या हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, हम उनके अंदर जो है हमारे अनसर्टेन सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो हमें उनको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। जो अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं वो जस्ट स्कूल तक, टीचर्स तक नहीं होती हैं, आपकी फैमिली से शुरू होती हैं, बहन भाइयों में शुरू होती हैं, आपके जो खानदान होते हैं, नान के होते हैं, दाद के होते हैं, उनमें नेचुरली तौर के ऊपर ये सब चीजें जो हैं वो एडअप होती हैं। और जो अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं वो नेचुरल बेस पर होती हैं, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें क्या कहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, अच्छा दे के भी आजमाऊंगा और वापस दे के भी आजमाऊंगा। तो हमें अपने अनसर्टन सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारे अंदर बेसिकली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस तरह मिस राबिया ने कहा था कि हमें चीजों की नॉलेज नहीं है, इसी तरह लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जिस तरह हम अपने लास्ट जितने भी वेबिनार्स हमारे हुए हैं, हमने उनके अंदर एक्सेप्टेंस की बात की है। तो जो एक्सेप्टेंस की जहां तक बात आती है, सबसे पहले आप अपने सेल्फ को देखें, उसको एक्सेप्ट करें। और हम कॉपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारी ये आ जाती है कि हम सोशल, जो हमारी गैदरिंग है, हमारा मीडिया यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने सेल्फ को भूल जाते हैं, हम उन सिचुएशंस को भूल जाते हैं और हम उसको क्रिएट करते हैं, खुद अपने हाथों से क्रिएट करते हैं। अल्लाह मियां ने हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाई है, हमने उसको मुश्किल अपने हाथों से खुद बना दी है, जिसकी वजह से वो अनसर्टेन सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। जब वो क्रिएट होती हैं, हम उनको डील नहीं कर पाते। तो उनको डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम डिफरेंट कॉपिंग स्ट्रेटजीज हेल्प मांगे, सोशल सपोर्ट लें। ठीक है, आप अपनी फैमिली में किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनसे हेल्प लें। अगर आप उनसे हेल्प नहीं ले सकते तो आपके लिए साइक इन द माइंड एक्सपर्ट का दरवाजा हर वक्त खुला है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह देखिए, अनम हमारी एज अ एमएचए हमारे पास काम कर रही हैं, उन्होंने वेरी वेल डन, बहुत अच्छे तरीके से वेबिनार किया है। इसी तरह हम यहाँ पे अपने दूसरे जो है वो एमएचएस हैं या वॉलंटियर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ से अपने आप को ग्रूम कर सकें और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट को एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, एजुकेट कर सकें। फर्स्टली हम अपने साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एजुकेशन को यूज करते हैं। एजुकेशन में ये होता है कि हम आपस में अपने घर वालों को भी एजुकेट कर सकते हैं अगर हम उन्हें करना चाहें तो, लेकिन हमारे पास इतने स्किल्स नहीं है। तो आप काइंडली उस स्किल्स को ग्रूम करने के लिए साइक इन द माइंड एक्सपर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ हेल्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून जो है हम बहुत सारे जो है क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें और अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें और अवेयरनेस लें। हमारा जो मेन काम है साइकोलॉजिकल अवेयरनेस देना, वो सिर्फ हमारे तक नहीं है, आपके अंदर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस होगी तो आप आगे आगे बताएंगे। साइकोलॉजिकल इज जस्ट नॉट अ वर्ड कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस करता है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छी जाएगी, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ और जो आपकी सराउंडिंग के लोग होंगे आप उनको हेल्दी नहीं रख सकते। तो एक सिंपल सा कोट है कि इंसान की जो जिंदगी है वो एक पानी की तरह है या एक समंदर है, अगर आप उसको समंदर को ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप उसके अंदर डूबते जा रहे हो। तो इंसान की जिंदगी उसी तरह है कि हमें उस समंदर से गुजर के उसके डूब के जाना है। अगर हम उससे डूब के अपने किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें स्विमिंग भी आनी चाहिए और डूबने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने इसमें छलांग लगानी है कि नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको ये बात मेरी समझ आ गई हो तो, कि एक जिंदगी हमारी एक समंदर का गहराई है, हमने उसमें कितना जाना है, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना है या हमने अपने आप को सतह पे रखना है। तो थैंक यू सो मच आनम, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ये वेबिनार देखा। और आपको जो भी हेल्प की जरूरत हो काइंडली जो है ना साइक इन द माइंड एक्सपर्ट पे कांटेक्ट कीजिए। आपको हमारे जो है वेबसाइट के ऊपर और हमारे पेज के ऊपर जो है हमारा कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप उसमें जरूर कॉल करें और हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। और किसी को भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई वेबिनार कंडक्ट करना चाहता हो या चाहता हो कि हम कोई ऐसा टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करें, तो काइंडली प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन।